नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आज मैं आपकी मुलाकात दरअसल पैरा ओलंपियन से करा रहा हूं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित महसूस किया कराया है हमें और शानदार प्रदर्शन टोक्यो में किया है। तमाम मेडलिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात कराई है और जो टोक्यो में खेल कराए हैं, भारत का झंडा ऊँचा करके आए हैं, उनसे मुलाकात कराई। और आज अब एक और खिलाड़ी से मुलाकात करा रहा हूँ, बैडमिंटन प्लेयर और गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर। बहुत स्वागत कृष्णा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। कृष्णा, ये सोने का तमगा जो हाथ में आप देख रहे हैं और पकड़े हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है इसको जब गले में डाला है आपने? महसूस क्या, मेरे हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि अगर वो पैरालंपिक में सिलेक्ट हो पहले तो सबसे बड़ा ड्रीम है, फिर उसका यही आखिरी ड्रीम यही होता है कि वो मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। और जैसे कि पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो हमारा जब हमें पता पड़ा कि पैरा बैडमिंटन पैरालंपिक में फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन था वो हमारे लिए कि अब पैरालंपिक में हमें मेडल लेकर के आना है। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए ये। फिर जब हमने, तो हमारे लिए बहुत ये था कि हाँ, अब हमारे पास कुछ टारगेट था सामने बड़ा कि हमें इसको अचीव करना है। जब फाइनल जीता मैंने, तब ये बहुत बड़ा वो था, अचीवमेंट था कि उनके चलो लाइक कहते हैं, वैसे ओपन में इतने मेडल जीते वो सब इतने मायने नहीं रखे, जब ये जीता कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, ये वही वाला एक लोहार की है। हाँ। और जैसे कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हारा था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं सेमीज हार गया था सिंगल्स का और डबल्स का फाइनल हारा था। और एशियन गेम्स में मैं 2018 में मैंने सेमीज़ हार गया था सिंगल्स का, तो बहुत बैरियर था सेमीज़। बाद 2-3 बार आ रहा हूँ बड़े बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार यही था कि कैसे भी करके इस बैरियर को क्लियर करना है सेमीज़ के को और फाइनल जीतना है। वो नर्वस 90 वाला जो मसला होता है वो था सेमीज़ में जाकर, वहाँ पर कहीं ना कुछ अटक रहा था, लेकिन वो बैरियर पार कर दिया। इस बार बैरियर। वो मोमेंट कैसा था जब मुकाबला जीत लिया, पता चल गया यार सोने का तमगा हमारा? हाँ, वो मोमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो फर्स्ट टाइम ड्रीम कम्स ट्रू, यही वाला केस था हमारे लिए और बहुत अच्छा लगा था वो सब। नहीं, जो जैसे जो लास्ट पॉइंट आया और आपको पता चल गया, कृष्णा को पता चल गया कि जो टाइम तो मैं मेरे कोच के ऊपर ही कूद गया था जंप लेकर के, गौरव हमारे कोच हैं गौरव सर, उनके ऊपर कूद गया था। तो ऐसा वो मोमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना सर से पूछो कि सर भी नहीं बोल पाएंगे, ना मैं कुछ बोल पाऊँगा कि वो मोमेंट हम दोनों ने कैसे करा। बस वो इमोशनली था, तो हम दोनों एक दूसरे पे एकदम से चढ़ गए। अच्छा। कि क्या, अरे हमें वो मोमेंट फाइनल जीतना बहुत बड़ा बात था। हाँ, पहला मतलब आप इंट्रोड्यूस हो रहा है पैरा बैडमिंटन और वहाँ पर भारत गोल्ड मेडल जीत जाए, कृष्णा नागर गोल्ड मेडल लेकर आ जाए, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। फिर देखिए वहाँ का मोमेंट, आप तो कोच के ऊपर पूरी तरीके से हो गए, और जब आप पोडियम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, और वो मोमेंट ज़रा डिस्क्राइब कीजिए। अब पोडियम पे जब कहते हैं ना कि जब नेशनल एंथम आपके इंडिया का बज रहा है और आपके लिए बज रहा है, तो वो मोमेंट इमोशनली था। मैं चाहता भी था कि वो मेरे लिए बजे एक बार, क्योंकि मैं सेमीज हार रहा हूँ बार बार इतने बड़े टूर्नामेंट्स में, तो वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो जो जब तिरंगा आपको ऊपर सबसे ऊपर नेशनल एंथम और वो जा इंडिया के ले रहा है और मेरे नाम से जा रहा है, तो ऐसा लगता है हाँ कुछ तो अचीव करा है लाइफ में। बस क्या अचीवमेंट था वो। हाँ, वो जाहिर तौर पर कृष्णा वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम आ जाते हैं जब भी ये वाली बातें होती हैं। वहाँ पर कंपटीशन वैसे कैसा लगा आपको? कितना कंपटीशन टफ था, क्योंकि ओलंपिक में सब बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स ही आते हैं सिलेक्ट हो गए, तो मेरी कैटेगरी में हर कोई बेस्ट था, सब अपना बेस्ट ट्रेनिंग करके आए थे, लेकिन उस बेस्ट ट्रेनिंग पे कौन कितना पॉजिटिव है वो ज़्यादा वर्क करता है, कौन कैसा खेल रहा है, तो वो ज़्यादा। इस गोल्ड के लिए प्रैक्टिस कितनी थी? बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है मैंने। दिन के 7-7 8-8 घंटे हम यही सोचते थे और गलतियों पे डिस्कशन करते रहते थे कि कब क्या कैसे क्या हो रहा है, तुमको सुधारा जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, जो आपको देखा जिन्होंने, वो ये सोच रहे होंगे गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन गोल्ड के पीछे की मेहनत कितनी है वो ज़रा मैं कृष्णा से जानना चाहूँगा। वो जरा पीछे का यही है कि ट्रेनिंग जब तक करी, हम 6 महीने से मैं मेरे कैंप में ही रहा हूँ, गौरव सर के पास ही रहे हैं हम कैंप में, और 6 महीने तो हम ऐसे थे कि करना है, कुछ टारगेट नहीं है आपके पास, ओलंपिक है बस, ओलंपिक चल रहा है। फिर जैसे ही जैसे नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, हमारा ट्रेनिंग का जो वो था वो बढ़ता जा रहा था,
ट्रेनिंग का और मन में जुनून बढ़ता जा रहा था, चलो ट्रेनिंग अच्छे से अच्छा और बढ़ा दिया जाए। फिर हम ज़्यादा और time हार्ड होने training- लगी थी। और हार्ड होने लगा। जैसे जैसे फिर क्लोजनेस आती बढ़ती गई, फिर थोड़ा लाइट हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते, नहीं तो फिर सेफ़। तो वो जो सेफ़ भी खेल रहे थे हम लोग, वो पॉजिटिविटी का वर्क चल रहा था हमारा, कि हमें नेगेटिव नहीं झेलना है गेम में, मतलब आउट ज़्यादा पॉइंट नहीं देने। तो वो सब चीज़ें बहुत मेहनत करी गौरव सर। मैं देख रहा हूँ जब से आपके गोल्ड है, आपको तो पहले तो यहीं पर आप लगाए हुए हैं, दूसरी चीज़ पकड़े हुए हैं जब से आप हो, जब से मैं देख रहा हूँ आपको बहुत वॉच किया है, इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो आप। ऑब्वियसली क्यों छोड़ना चाहूँगा, सपना जिसका पूरा है वो क्यों छोड़ेगा, ये वही केस है। क्योंकि देखिए जब गोल्ड जीता और अब तक जितने दिन और रातें रही हैं, साथ में ही रहा है, ये साथ में ही रहा है मेरे, सोते वक्त बगल में ही रहा है। सोते वक्त कहाँ रखते हैं, साथ साथ में मेरे बेड के अच्छा बगल में ये है। भी है, जब आपने जीता गोल्ड और उसके बाद नींद आई थी उस रात या नहीं आई? इस रात नहीं सोया मैं, 2 दिन से नहीं सोया हूँ। नहीं कल सोया? सोया हूँ मैं, इंडिया के कल सोया हूँ। क्यों, इंडिया आगे मतलब क्या सोचते रहे रात भर, क्या चल ड्रीम रहा था? हाँ बोल नहीं सकते ना, हाँ। बस वही बात है, ड्रीम कम्स ट्रू, और हाँ। जाहिर नहीं कर सकते आप उसे। वो जाहिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेहनत हुई है और ये आप तो छोड़ोगे नहीं। इसके बाद जब आपने गोल्ड जीता, प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई आपकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बातचीत हुई? उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, उन्होंने जब ये बोला कि मैंने तुम्हारा मैच देखा है, अभी देख ही रहा था तुम्हारा मैच, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन्होंने अपने इतना बिजी शेड्यूल में से कुछ मिनट्स मेरे मैच को दिए, तो बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए वो सब चीज़ें। और उन्होंने आगे के लिए भी विशेष दी कि आगे ऐसे ही अच्छा करो, बस। देश का प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों से बातचीत करता है, अपने आप में ही वो मोटिवेट करता है, मोटिवेशन रहता है। ऑब्वियसली वो मोटिवेशन है, क्योंकि वो अपना इतना बड़ा बिजी शेड्यूल देके आपको, अगर आपको टाइम दे रहे हैं, अपना इतना बड़ा टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है। वो आपको अपना इतना बड़ा टाइम दे रहे हैं कि आपसे वो बात कर सकें, आपको कॉल करें, खुद कॉल हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके लिए पैरा ये ओलंपिक तो पहला था, लेकिन चैंपियनशिप्स पहली रही हैं, लेकिन उम्मीद थी गोल्ड आपने जब जीत लिया, आपको उम्मीद थी कि जब भारत लौट के जाऊंगा मैं तो ऐसा सेलिब्रेशन होगा। ये एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी, इतना हमारा यही था कि जिस तरीके से पैरा को सपोर्ट मिल रहा है तो वो आगे भी मिलता रहे। और रही स्वागत की बात, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए, इतनी पब्लिक, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ मिल के बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट से जब आप जब आप नीचे उतरे थे, वहाँ पर जब आपने देखा होगा हज़ारों लाखों लोग हैं, क्या महसूस हो रहा? बहुत अच्छा था, फील डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना उन सब मोमेंट्स को हम लोग। वो डिस्क्राइब है ही नहीं है। आप कह रहे हो वो वाला मोमेंट तो बस जिया जाता है, वो जी सकते हैं। हाँ, वो मोमेंट जी सकते हैं हम, हाँ। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो जाहिर भी है ये, लेकिन फिर भी ना कि जब उम्मीद नहीं होती है हमें, उसके बाद जब आप चीज़ें देख लेते हो, अब आपको उम्मीद बढ़ी है पैरा एथलीट्स को लेकर, पैरा स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ी है। अब आगे भी अगर ऐसी सपोर्ट मिलता रहा और भी पैरा एथलीट्स आगे निकलेंगे, वो और भी ज़्यादा मेडल्स लेकर के आएंगे, तो इससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा, तो बहुत अच्छा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो अब है, इस समय मौजूदा गवर्नमेंट है, वो स्पोर्ट्स को लेकर, वो पैरा स्पोर्ट हो या नॉर्मल स्पोर्ट्स हो, उसको लेकर ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, सपोर्टिव नज़र आती है? ज़्यादा एक्टिव है, दोनों को सेम बराबर समझते हैं वो लोग। अब ये है कि धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रहा है, मेंटलिटी लोगों की चेंज हो रही है, सब कुछ चेंजेस हो रहा है, और गवर्नमेंट दोनों को बराबर रख रही है, इक्वल रख रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपकी भी मुलाकात होनी है अभी, प्रधानमंत्री से होनी है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी होनी है, क्या जहन में है, क्या बातचीत करेंगे, क्या कुछ होगा, कुछ बहुत अच्छा है कि मिलेंगे तो ही वो डिस्क्राइब हो सकता है। नहीं, कुछ आपके जहन में हो कि नहीं पैरा बैडमिंटन को और बढ़ावा देना है, या फिर पैरा स्पोर्ट को वो और सब ज़्यादा, वो सब थोड़ा कुछ है? कोच वो सब कोच ही बात करेंगे हमारा, इससे आप लोग हम बस मिल सकते हैं, वो मिलेंगे तो ही डिस्क्राइब हो सकता है, हम ऐसे अभी कृष्णा कह रहे हैं कि यार वो मीटिंग का ही अभी सोच कर ही आ रहा है कि यार प्रधानमंत्री से मीटिंग है, उसको भी जी लिया जाए, उसको भी जी लिया जाए। वो बता नहीं सकते ऐसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो खुद को नहीं पता है। मिलेंगे, एक तो वो खुद मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सच में। चलिए हाँ, लेकिन 2017 में आपने शुरुआत की ना? 17 खेलता पहले से ही था मैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनली ज्वाइन मैंने 17 में करा। हाँ, 17 में किया, और इतनी कम वक्त में गोल्ड मेडल, क्या मतलब? मैं सबके पीछे मेहनत है, मेरे कोचेस की मेहनत है, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट ही सर। राजस्थान से हैं आप? जयपुर राजस्थान से। फैमिली सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट शुरू से। हाँ, जब आपको लगा कि आप फिजिकली एबल नहीं हैं,
तो क्या कुछ हताशा हुई थी या फिर आपने जहन में बैठा लिया था नहीं कुछ तो करना है? मेरी फैमिली में मैं अकेला हूँ और सबसे भाई बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में सब नॉर्मल है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वाइट है, किसी को कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सब लंबे हैं, मेरे साथ छोटे भाई बहन सब लंबे, लेकिन मेरी फैमिली ने सब ने बहुत सपोर्ट करा। सबका यही कहना था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी करो अच्छा करो, मन से करो। फादर ने बहुत सपोर्ट करा है, फादर मदर ने बहुत सपोर्ट करा इस जर्नी तक। अंकल आंटी ने, चाचा चाची जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट करा इस जर्नी। सपोर्ट मीन्स यही कि खेलने कूदने से कभी मना नहीं करा। जब पैरा बैडमिंटन के बारे में मना करा तो सबको होप था कि चलो एक मौका मिला है, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट क्रिएट हो जाए। तो सब उस जगह पर उन्होंने मेरे को 1% भी अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने चल ठीक है, हम बहुत सपोर्ट करा उन लोगों ने। लेकिन उनको क्या कहेंगे जो ऐसे लोगों पर तंज कसते हैं कि किसी की हाइट छोटी है, किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है? उनको ऐसा जैसे अभी देखा जाए जनरेशन बहुत चेंज हो रही है, मेंटलिटी लोगों की बहुत चेंज हो रही है। होप आगे भी यही उम्मीद है कि जैसे अब थोड़ा कम है, कोशिश ये रहेगी कि आगे जाके जैसे जैसे बढ़ता जाए लोगों की मेंटलिटी थोड़ा और चेंज होती रहे इन सब चीज़ों को लेकर के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने भी इस चीज़ को नोटिस करा है, मेरे साथ नोटिस किया होगा और आपके साथ भी हुआ है। बुरा लगता है जाहिर तौर कई बार बुरा लगता है, लेकिन कई बार नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट है कि है तो है, कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत मैं हर किसी को जवाब नहीं देता इस चीज़ के ऊपर। वो जवाब आपने दिया है वो ज़बान से नहीं है, जो हम जिसके प्रतिभा हमारे अंदर है वो जवाब दिया है। ये गोल्ड मेडल जो है वो उन लोगों का जवाब ही है ना कृष्णा। और ऐसे लोगों को जाहिर तौर पर डेस्टिनी मुझे लगता है वो जवाब देती है, किस्मत जवाब देती है और समय जवाब देता है। लेकिन मानसिकता बदल रही है, आप ये कह रहे हैं। मानसिकता बहुत बदल रही है, तो लोगों के हिसाब से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। होप सो आगे भी और चेंजेस आते रहेंगे। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है और किस वजह से पड़ रहा है आपके? जैसे कि अभी पैरा को इतना सपोर्ट मिल रहा है, पैरा के मैचेस अभी सब लोगों ने देखे हैं, इतने बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों को देखा है। तो आगे भी यही है कि आगे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहे, जैसे और स्पोर्ट्स को मिलता है, तो ये अच्छा रहेगा। उन लोगों को स्पोर्ट्स का और आगे बढ़ता रहेगा। उन लोगों को क्या कहेंगे, उन बच्चों को क्या कहेंगे, उन खेल प्रेमियों को क्या कहेंगे जो फिजिकली एबल ना हो लेकिन उनको दिल से है कि हमें जो खेलना है, क्या करेंगे? कैसे मन में जुनून जरूर, मन में जुनून होना बहुत ज़रूरी है आपके पास खेलने के लिए। कि अगर आप खेलना है तो जुनून होने की बहुत ज़रूरी है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप खेलें, अगर आपका खेलने का मन है तो खेलें। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अगर आप खेलेंगे तो क्या पता ऊपर वाला भी आपका समय के साथ दे दे। आपका समय बहुत बड़ी चीज़ है, अगर एक बार बदल गया आपको कहाँ से कहाँ और नीचे से ऊपर भी पहुंचा सकता है और ऊपर से नीचे भी ला सकता है। जाहिर है, देखिए अब से पहले पैरा को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, मीडिया कवरेज भी नहीं। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने बहुत स्पोर्ट्स कवर किया है, मैं इस बात का गवाह हूँ। पैरा को हमने इतना कवरेज नहीं दिया, लेकिन इस बार हर कोई कवरेज दे रहा है। ये आपके लिए भी जाहिर तौर पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नहीं यार अब हमें सपोर्ट मिल रहा है, अब अंदर से और ज़्यादा करने की इच्छा होती होगी। हाँ, अब इससे है कि अगर पैरा को इतना सपोर्ट मिलता है तो ऐसा लगता है कि अब हम और करना चाहिए। आने वाले जो भी जनरेशन जो भी आने वाली है, जो भी लोग आने वाले हैं, मैं खुद अभी 22 साल का हूँ, जनरेशन नहीं, लेकिन जो भी आने वाले आगे प्लेयर्स हैं तो उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसी सपोर्ट अगर हम लोगों को मिलता रहा तो आगे और भी सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे कि पैरा स्पोर्ट्स और आगे बढ़ेगा। और ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा है कि पैरा स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ रहा है, जिससे कि इससे डेवलपमेंट ही होगा, इससे कुछ नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? कैसे उनके बारे में एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए अगर बोलने लगे तो बहुत ज़्यादा बोलना है। बताइए ज़रा। यही कि अगर कोई पीएम अगर स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट कर रहा है, अगर कहते हैं ना कि घर का मुखिया ही अगर आपको सपोर्ट करे तो बाकी के सब लोग तो अपने आप हो ही जाते हैं आपकी तरफ। तो वो अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप पीएम इंटरेक्शन हो रहा है, हर प्लेयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जाने से पहले इंटरेक्शन है, जीतने के बाद आपसे मेडल है, अब कॉल पे बात हो रही, फिर आप इंडिया रिटर्न हो रहे हैं तो आपसे मिल भी रहे हैं सब प्लेयरों से। तो इससे बड़ी बात हम एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या हो सकती है, आपको अपना इतना और ज़्यादा टाइम दे रहा है आपके पास। अब आप देखें 22 साल के हैं, आपने पिछली सरकारें भी देखी होंगी, तब्दीली कुछ दिखी है? बहुत चेंजेस आए स्पोर्ट्स को लेकर, तो बहुत चेंजेस हैं। पहले स्पोर्ट्स बहुत जगह सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स को, तो इससे अच्छा ही लगता है। चलिए सोने के तमगे के बारे में बात कर लेते हैं आखिर में जाते जाते। अगली बार हम देखेंगे कि ये सोने का तमगा ऐसे ही रहने वाला है अगली बार भी? कोशिश पूरी यही रहेगी कि ये ऐसे कैसे रहे। अगर एक दो इवेंट और ऐड होते हैं मेरी कैटेगरी में
तो उसके साथ इसके साथ 1-2 मेडल और लगा के रखूँगा। और आएंगे, और ये रखना ही है, साथ में रखना है, ज़रूर, सोते वक्त भी है ज़रूर। अभी। चलिए बहुत शुक्रिया Thank you, कृष्णा, thank you, बहुत थैंक यू वेरी मच, thank you, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आपको हम और भी पैरा ओलंपियन से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।